नायक हमेशा दूसरों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। तो हाय दोस्तों, आप देख रहे हो राधे स्टोरी इंटरमेंट और राधे स्टोरी इंटरमेंट में आप सभी का स्वागत है। और मैं राधे श्याम यादव यूपी सुल्तानपुर सेमरी बाजार के पावन धरती से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और आप सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार देते हो, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं आप सभी के बीच में। तो चलो मैं आप सभी को लेके चलता हूं मोटिवेशनल वीडियो की तरफ। एक राज्य में एक महाप्रतापी राजा रहता था और वह अपना राजकाज बहुत अच्छे से चलाता था। और उस राजा से मिलने के लिए एक बार विदेश से एक विदेशी आता है और उस विदेशी राजा के दरबार में जब आता है, राजा से मिलके राजा को उपहार में एक पत्थर देता है और वह पत्थर बहुत सूरत था। उस पत्थर को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा यह निर्णय लेते हैं कि इस पत्थर से हम अपने राज्य में मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति बनवा के स्थापित करेंगे। तो यह सोचकर अपना निर्णय लिए और महामंत्री को बुलाए। महामंत्री को बोले कि इस पत्थर को ले जाओ, किसी मूर्तिकार से इसका विष्णु भगवान की मूर्ति तैयार करके लेकर आओ और इसको हम अपने राज्य के मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापित करेंगे, ताकि यह हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाए। तो महामंत्री ठीक वैसे करते हैं जैसे महाराज ने उसे उपदेश दिया। तो उस पत्थर को लेके महामंत्री अपने राज्य के माने जाने मूर्तिकार के पास पहुंचे और मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और बोला कि इस पत्थर से आप विष्णु भगवान की मूर्ति बनाओ। और महाराजा का ये उपदेश है कि इसे अपने राज्य के मंदिर में विष्णु भगवान का मूर्ति बनाकर स्थापित करने का फैसला लिया है। और इसका मूर्ति तैयार होने के बाद आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी और यह एक हफ्ता के अंदर तैयार करके आप राजमहल में भिजवा देना। और वहां से पत्थर देकर महामंत्री वापस अपने महल के लिए चला जाता है। और 50 स्वर्ण मुद्राएं सोचकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने कार्य में जुट जाता है, अपना हथियार उठाता है और पत्थर काटने का कार्य शुरू कर देता है। जब मूर्तिकार ने हथौड़ा उठाया और पत्थर के ऊपर वार किया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ दोस्तों। एक बार प्रयास किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अनेकों बार प्रयास करता रहा, लेकिन मूर्ति बनने का नाम नहीं ले रहा। पत्थर जैसा का तैसा ही रह गया और मूर्तिकार काफी परेशान कि इतना बार बार करने के बावजूद भी पत्थर का आकार नहीं बदल रहा है। तो कम से कम 50 बार वार किया, लेकिन पत्थर जैसे के तैसा ही रह गया और पत्थर में कोई बदलाव नहीं हुआ। मूर्तिकार ने एक बार यह फैसला लिया कि चलो एक बार अंतिम बार और प्रयास करता हूं कि हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन हथौड़ा चलाने वाला ही होता है मूर्तिकार कि उसके मन में यह ख्याल आ गया कि जब हमने इस पत्थर पे 50 बार वार किया और मूर्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्या एक बार मारने से यह मूर्ति का पत्थर का आकार बदल जाएगा? यह सोचकर वह निराश हो गया और वह पत्थर को लेकर
महामंत्री के पास पहुंचा और उसने बताया कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन यह पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा है। इससे विष्णु भगवान की मूर्ति बनाना नामुमकिन है। यह कहकर मूर्तिकार वापस चला जाता है और महामंत्री राजा का दिए उद्देश्य को तो पूरा करना था, हर हाल में, किसी भी हाल में उनके आदेश का पालन करना था। तो महामंत्री ने अपने राज्य के एक नॉर्मल से मूर्तिकार रहते थे, उनके पास गए और बोले कि इस मूर्ति का, इस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति बनाना है, क्या आप बना सकते हो? अगर आपने इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बना देते हो तो आपको उसके मेहनत के बदले 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। गरीब छोटा मूर्तिकार था, उसके लिए तो 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी बात होती। उसने सोचा कि ठीक है, बना दूंगा, प्रयास करता हूं। और महामंत्री के सामने ही उसने अपना हथौड़ा उठाया और मूर्ति के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मूर्तिकार ने एक ही हथौड़ा मारा पत्थर के ऊपर, तो पत्थर टूट गया। और जब पत्थर टूट गया तो मूर्ति कलाकार ने क्या किया, धीरे धीरे विष्णु भगवान का आकार दे दिया। यह देखकर महामंत्री थोड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि एक माना जाना मूर्तिकार इस पत्थर को नहीं तोड़ पाया और एक मामूली सा मूर्तिकार इस पत्थर को बना दिया। शायद थोड़ा और प्रयास किया होता मूर्तिकार तो ये 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता वह मूर्तिकार। शायद उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। तो शायद दोस्तों ऐसे हमारे लाइफ में भी 2-4 होते हैं कि 2-4 दिन किसी कार्य को प्रयास करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो वो असफल होकर उस काम को छोड़ देते हैं। और जबकि अगर जब तक आप अपने मन में नहीं ठान लोगे कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, तब तक अगर आप ऐसा अपने मन में सोचते हैं, किसी भी सफलता को पाना चाहते हैं, तो आपको तब तक लिए उस पे काम करना है कि जब तक आपको सफल नहीं हो जाते। यानी कि आपको हर कार्य को एक लक्ष्य बनाना है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो तब तक आपको पीछे नहीं हटना है, आप काम करते रहो। काश वही मूर्तिकार अगर एक हथौड़ा उठाया था और एक हथौड़ा उठाने और मारने का निर्णय भी लिया था, लेकिन काश उसने अपना मन छोटा कर लिया और उसने हार मान ली। तो शायद दोस्तों ऐसे कुछ हमारे भी लाइफ में होता है। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है और आप असफल हो रहे हैं, तो आप असफल हो रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी रखो, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए आप सभी को धन्यवाद। आप काम करो कुछ ऐसा, सब करना चाहें आपके जैसा।